यहाँ के निकम्मे विधायक जी की खासकर जो यहाँ पे सुविधा देनी चाहिए विधायक जी ने, जो इस छठ घाट पे और गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी मिलता है, वो फंड भी नहीं दे रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे निगर पार्षद कोई नहीं सुनता, यहाँ पर आता ही नहीं देखने, एमपी तक नहीं आता। आप व्यवस्था ये सब अपना व्यवस्था हमारे बंधु बांधवों ने, हमारी टीम ने मिलकर किया है। बाहरी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सहयोग बाहर। हम सभी लोग छठ का व्रत मनाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें जो सहयोग मिलना चाहिए, हम सरकार से जो हमें सहयोग चाहिए, वो सहयोग हमें किसी से नहीं मिल पाता है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो अब देर किस बात की है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। छठ पूजा जैसे महोत्सव जिसके देश में जो वैल्यू है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। पहले ये महोत्सव सिर्फ और सिर्फ बिहार और यूपी जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता था, लेकिन अब जो है पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा जोश और उत्साह से मनाया जाता है। इसी को लेकर हम इस वक्त जो है विकास नगर के एक छठ घाट पर आए थे। हम यहाँ पर तमाम लोगों के साथ जुड़े, अब क्या कुछ उनका कहना था, क्या कुछ उन्होंने हमें बताया इस पर्व को लेकर, क्या कुछ उन लोगों ने शिकायतें की, सुनवाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। जितने हर्षोल्लास से ये लोग छठ मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, पर यहाँ के निकम्मे विधायक जी की खासकर जो यहाँ पे सुविधा देनी चाहिए विधायक जी ने, जो इस छठ घाट पे और गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी मिलता है, वो फंड भी नहीं दे रहे हैं, ना कुछ है। ये लगा लो, इनको ऐसा रखा हुआ है जैसे यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड देना तो चाहिए ना। और गवर्नमेंट तो जो ये तैयारियाँ की है इन लोगों ने खुद से ही करी, ये यहाँ के जो भी इनके जो समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, इन छठ समिति के जितने पदाधिकारी हैं, इन्होंने अपना एक एक रुपया सभी माता और बहनों से मांग के और सब ने मिल के एकजुट होकर ये प्रोग्राम रखा है। और इन्होंने जैसा भी इनसे बन सका और बहुत अच्छा रखा। अगर यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिलती तो और भी बड़ा अच्छा रखते हैं प्रोग्राम को। इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे बीच में हमारी समस्या के सुनने। अभी जो ये व्यवस्था की गई आप लोगों ने खुद से करी है? ये जो व्यवस्था की हुई है, ये मैं यहाँ का प्रधान हूँ, विनोद मिश्रा मेरा नाम है, और ये व्यवस्था मैंने की है, हमारी कमेटी ने की है। हमारे साथ जो भी कमेटी हैं, नंद किशोर जी हैं, राम नवल जी हैं, उमेश जी हैं, और भी 2-4 जितने भी कमेटी के लोग हैं, सहयोग किया है। और ये स्वयं मैंने ये व्यवस्था किया है अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए और मैं अपने लिए। यहाँ के कोई भी सरकार इन गरीबों को नहीं सुनता है, इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक, केजरीवाल जी तक, मोदी जी तक इस बात को पहुँचाइए। और यहाँ पर हर तरह एक समान होना चाहिए, अलग अलग भागों में नहीं बांटना चाहिए, राजनीतिक नहीं करना चाहिए। हमारे विधायक, हमारे निगर पार्षद कोई नहीं सुनता, यहाँ पर आता ही नहीं देखने, एमपी तक नहीं आता। हर घाट पर जाएगा क्यों? हम लोग कहते वोट नहीं देते, पूर्वाचन वोट नहीं देता। परवेश वर्मा जी कहते हमारा वोट नहीं देता पूर्वाचन, तो वोट देता कि जीता कौन है? हाँ, और आम आदमी पार्टी तो महेंद्र जी तो यहाँ आता ही नहीं देखने, न 1 रुपये। आज तक फ़ोन किया भाई, हमारे सारे ने उठाया, कभी 2 बार 3 बार फ़ोन किया, जवाब तक नहीं देता। तो हमारा यही है उनके तक आप हमारे काम के बढ़ाइए, बस इतना ही आपसे दुआ। छठी माता की कृपा है, बनाए आपके ऊपर रहे। अच्छा महसूस हो रहा है। छठ त्योहार बहुत भारी होता है। आज तीसरा दिन है, कल आप व्रत खोलेंगे अपना? कल खोलेंगे व्रत। अभी आप क्या कर रहे थे? ये अभी स्नान किए हैं, आप पूजा करेंगे, अर्घ देंगे। हर तीनों दिन आप लोगों ने स्नान किया था? स्नान किया। किस समय करते हैं? सुबह किए थे, कल किए थे, अभी किए। तो जो आप लोगों ने छोटा सा घाट बना रखा है विकास नगर में, आप हर बार इसी में बनाते हैं छठ अपनी? इसी में मनाते हैं, और किसी जगह पे नहीं जाते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ है तो यही मनाते। कितने सालों से बना रखा है आप लोगों ने ये घाट? कितने साल? बहुत दिन से यहाँ पे हो रहा था। क्या आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं कि ये किस तरीके का सामान रखा है, क्या इस्तेमाल आप लोगों ने इसका किया है? पूजा के लिए रखे हुए हैं, छठ पूजा के लिए रखे हुए हैं। छठ पूजा एक त्यौहार छठ पर्व का होता है।
आपने क्या क्या इस्तेमाल करा? ये साड़ियाँ जो रखी हैं, ये तोहफे, साड़ी रखे हैं, पूजा छठी माई का है। अच्छा, ये सब छठ मैया को चढ़ाया आप लोगों ने? छठ मैया को। तो ये जैसे साड़ियाँ आपने छठ मैया को चढ़ा दी, तो अब ये कहाँ पर जाएंगी? ये हम फिर उसको पहनेंगे। अच्छा, पहनेंगे। हाँ, तो क्या मान्यता है आप लोगों के लिए, कितनी ज़रूरी है ये छठ पूजा? ये चढ़ावा होता है छठी मैया का। अपना जो श्रद्धा है ना उसको चढ़ाते हैं अपना श्रद्धा से। तो आपने व्रत रखा है? जी, कल सुबह खोलेंगे व्रत? ये भूख नहीं लग रही आप? नहीं, तो छठी मैया की इतना शक्ति है तो क्यों भूख लगेगा? इन्हीं को तो मानता है छठी मैया की। आप बताइए मैम। इसमें बहुत शक्ति होती है। आप जो मानोगे ना कि छठी मैया मुझे ऐसे कर दो, वो मिल जाता है तुरंत। इसमें बहुत शक्ति भी है। और सूरज का क्या महत्व होता है? सूरज के अगर अर्घ, हम लोग डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, या फिर सुबह उगते सूरज को अर्घ देते हैं। ये इस साल क्या आप लोग हर साल इस विकासनगर के घाट पर ये छठ पूजा बनाते हैं? हाँ, यहीं पे करते हैं। यमुना घाट ऐसी कई जगह पे नहीं जाते? दूर पड़ता है, ये पास में पड़ता है, वो दूर पड़ता है। हाँ, इसलिए हमारी सारी बहनें ये व्रत की हैं। इनके देखो, किसी के चेहरे देखो निराश नहीं है, कोई कहते नहीं हो रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि इतनी ताकत है इसमें। इतनी ताकत है छठ मैया में कि बहुत अच्छी होती है। ये छठ पूजा बिहार से चलकर ये पूरे विश्व में आज के समय में छठ पूजा मनाया जाता है। मॉरिशस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, बिहार से चला। और यह खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए ये विशेष पर्व हो गया है। परंतु सरकार इसके ऊपर, कोई भी सरकार हो, उतना ध्यान नहीं दे रही है जो देना चाहिए। आज देख लीजिए पूरे दिल्ली प्रदेश में सड़कों पे कोई गाड़ी नहीं चल रहा। जहाँ भी घाट है सभी लोग अपने घाट पे इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। सरकार को कम से कम 2 दिन का सरकारी छुट्टी घोषित करना चाहिए। इस बार एक भी दिन छुट्टी, क्योंकि रविवार पड़ जाने के कारण एक भी छुट्टी इस बार किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, सरकारी दफ्तरों में नहीं मिला है। आप व्यवस्था ये सब अपना व्यवस्था हमारे बंधु बांधवों ने, हमारी टीम ने मिलकर किया है। बाहरी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सहयोग बाहरी है, सब अपना सहयोग है। सब कुछ इस अनंत मेहनत है इन सब कॉलोनी वासियों का। ये हम लोगों का पर्व एक लोक आस्था का पर्व है, लोक आस्था का पर्व है छठ। बड़ा अद्भुत पर्व है ये छठ महापर्व सनातन आदि अनंत से है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी जब श्रीलंका पे लंका पे विजय करके आए थे, उसके बाद यहाँ सीता माता के द्वारा छठ महापर्व का शुरुआत किया गया था, जैसा शास्त्रों में वर्णन है हमारा। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसा घटना घटा है जिससे कि छठ का उत्पत्ति हुआ है। और ये बिहार से शुरुआत होते होते और ये धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से होता है। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब ये पूरे भारतवर्ष में, और भारत के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं विश्व भर में, चाहे वो जापान हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, और यह छठ पर्व सभी जगह पे मनाया जाता है और बड़ी उत्सव से मनाया जाता है। यह छठ महापर्व हमारा, यह तपस्या का पर्व है। ये उत्सव कम और तप ज़्यादा है इसके अंदर। हमारी व्रती 4 दिन की व्रत करती है। पहला दिन नहाय खाए होता है, जिसमें जो व्रत करती है या करते हैं जो हमारे भाई बंधु, वो पहला दिन बड़ी शुद्धता से स्नान ध्यान करके, और उनके लिए अलग से भोजन बनता है। उसके बाद फिर वो उपवास में चली जाती है। दूसरे दिन फिर खड़ना का एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि वो फिर व्रत को खोलती है। और खड़ना के प्रसाद में मीठा प्रसाद का भोजन होता है। कहीं कहीं दाल चावल का भी प्रावधान है, कहीं खीर का प्रावधान है। और ये मीठा का भोजन से अपने व्रत को खोल के और फिर पुनः वह व्रत में आ जाती है। और फिर वो निरंतर 36 घंटे तक निर्जला उपवास रहकर और अपने व्रत को करती है। और उसमें फिर संध्या के समय में जल के प्रतीक मानकर जल में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ देने के लिए संध्या के समय में लगभग हम 1.5 से 2 घंटे हमारी व्रती जल में उपवास, निर्जला उपवास होने के बावजूद वह जल में खड़ी रहती है। और फिर पुनः वह व्रत में ही रहती है। घर जाकर पूरी रात वो तप करती है, भगवान सूर्य का और गंगा जी का आराधना करते रहती है। और सुबह फिर वो पुनः 4 बजे वह जल में आती है, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे जल में आकर, और सूर्योदय लगभग 6:30 बजे सूर्योदय होता है।
सूर्योदय होने के बाद वह फिर सूर्य भगवान को अर्घ देती है और अर्घ देने के बाद में फिर उनका प्रसाद लेने के बाद उनका व्रत पूर्ण होता है और लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। ऐसा यह मान्यता है। बहुत ही कष्ट का और बड़ा तप का यह पर्व है। यह जो अब ये रही बात, हम सभी लोग छठ का व्रत मनाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें जो सहयोग मिलना चाहिए, हम सरकार से जो हमें सहयोग चाहिए वो सहयोग हमें किसी से नहीं मिल पाता है। हम सब यहाँ मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत छोटा छोटा 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाने वाले मैक्सिमम लोग हैं। हम लोग जैसे तैसे करके ये देख लीजिए पूरा साज सजावट ये हम लोग। बिल्कुल, आपने हमें वहाँ बाहर भी बताए थे इस बारे में जी। ये हमारा तो देखिए यहाँ पर हम तमाम लोगों के साथ जुड़े, हमने देखा किस तरीके से पर्व मनाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो 36 घंटे भूखे रहकर सूरज देवता को अपना अर्घ देती हैं और जिस तरीके से जो है वो अपना व्रत खोलेंगी कल सुबह। आज तीसरा दिन था छठ पूजा का और काफ़ी ज़्यादा हमें लोग जोश में दिखे। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है इस इलाके के विधायक और निगम पार्षद दोनों को लेकर कई शिकायतें भी जो है अपनी कई शिकायतें भी हमें बताई। उनका ये कहना था कि विधायक या निगम पार्षद द्वारा कुछ खास व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं की गई। उन्होंने जो है पूरी व्यवस्था खुद से की। इस इलाके के प्रधान ने उन लोगों की मदद करी, लेकिन ना ही निगम पार्षद ना ही विधायक, दोनों में से किसी ने इनकी सहायता नहीं करी। फिर भी जो है इन लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी हमें देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा उत्साह से इन लोगों ने पर्व मनाया। जब हम यहाँ की महिलाओं से जुड़े, उन्होंने भी बताया किस तरीके से उन्हें भूख का एहसास तक नहीं होता और वो 3 से 4 दिन तक भूखी रह लेती है। देखिए इस पर्व का जो है महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हम आशा करते हैं कि ये महत्व और ज़्यादा बढ़ता रहे। अब आपकी जो भी राय है इस पर्व को लेकर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।